अब हम आपको उत्तर प्रदेश में चुनावों का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाएंगे। इससे पहले हमने आपको पहले चरण का ओपिनियन पोल दिखाया था, लेकिन तब तक ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन आज का ओपिनियन पोल यूपी की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद किया गया है। इसलिए आज के ओपिनियन पोल में आपके लिए स्थिति पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इस ओपिनियन पोल का सैंपल साइज है 2,20,000। उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ वोटर्स हैं, यानी इस लिहाज से हमने हर 700 वोटर्स में से एक वोटर की राय को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में पाकिस्तान से भी बड़ा है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े देश के बराबर उत्तर प्रदेश की आबादी है। इसलिए बड़ा राज्य होने की वजह से हमने इस ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश को 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है। हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की 71 सीट, फिर मध्य उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की 67 सीट, अवध के 19 जिलों की 119 सीट, रोहेलखंड के 4 जिलों की 25 सीट, बुंदेलखंड के 7 जिलों की 19 सीट और पूर्वांचल के 17 जिलों की 102 सीटों के नतीजे आज बारी बारी से बताएंगे। इसलिए धैर्य के साथ इस ओपिनियन पोल को आज देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस नए ओपिनियन पोल में लोग किस नेता को अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। सबसे ज्यादा 47% लोग योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं। उन्हें 34% लोग मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद मानते हैं। मायावती को 11% और प्रियंका गांधी वाड्रा को 4% लोग अपनी पहली पसंद मानते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इसका मतलब ये कि इस बार यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर है। यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इन दोनों चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 71 सीटों पर चुनाव होगा। 2017 में बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा 41%, समाजवादी पार्टी को 22%, बीएसपी को 21% और कांग्रेस को 8% वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में यह तस्वीर बदल सकती है। इस बार बीजेपी का वोट शेयर 5% तक इस इलाके में घट सकता है और यह 36% पर आकर गिर सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी को 37%, बीएसपी को 14%, कांग्रेस को 6% वोट मिल सकते हैं। यानी वोट शेयर के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी हो सकती है और उन्हें इस बार 15% वोटों का फायदा हो सकता है, जबकि 2017 की तुलना में इतने ही वोटों का नुकसान बीएसपी को हो रहा है। आप कह सकते हैं कि बीएसपी के वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो रहे हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच अलायंस है। किसान आंदोलन में यूपी से सबसे ज्यादा भागीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की ही थी, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी को इसका नुकसान हो रहा हो। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी क्षेत्र में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन कर रही है, जिसका 29 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। इन सीटों पर जाट वोटर्स 50,000 से 1 लाख के बीच हैं, यानी गठबंधन और किसान आंदोलन का फायदा अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल सकता है और इसे आप सीट टैली से समझ सकते हैं। 2017 में इसी क्षेत्र की 71 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 52 सीटें, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 2 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को 15 से 19 सीटें कम मिल सकती हैं और उसे 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को भी इस क्षेत्र में 33 से 37 सीट मिल सकती हैं और बीएसपी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। 2017 में बीजेपी का यहां सबसे ज्यादा 45%, समाजवादी पार्टी को 23%, बीएसपी को 21% और कांग्रेस को 4% वोट यहां पर मिले थे। यह है मध्य उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार यहां बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बीएसपी के बहुत वोट्स समाजवादी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। बीजेपी को 46%, समाजवादी पार्टी को 32%, बीएसपी को 14% और कांग्रेस को 3% वोट मध्य उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं। 2017 की तुलना में बीजेपी को यहां 56 सीटों की जगह 47 से 49 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी थोड़ा नुकसान है उसको। बड़ी बात यह है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी इस क्षेत्र की 70% सीटों पर जीत रही है, यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ी लहर नहीं है। समाजवादी पार्टी को 2017 की तुलना में 8 से 12 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। उसकी सीटों की संख्या 16 से 20 रहने का अनुमान है, जबकि बीएसपी को इस बार यहां कोई सीट नहीं मिल रही। पिछली बार उसे 2 सीट मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट मिल सकती है।
अब देखिए रोहिलखंड क्षेत्र की 25 सीटों पर क्या हो रहा है। 2017 में यहां बीजेपी को 43%, समाजवादी को 24%, बीएसपी को 19% और कांग्रेस को 7% वोट मिले थे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी यहां बीजेपी को अच्छी टक्कर दे रही है। इस बार बीजेपी का वोट शेयर तो 43% ही रहने का अनुमान है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां 36% वोट मिल सकते हैं। यानी अखिलेश यादव को 12% वोटों का फायदा हो रहा है, जबकि बीएसपी का वोट शेयर 7% तक कम होकर 12% पर आकर गिर सकता है। यानी इस क्षेत्र में भी बीएसपी का हाथी साइकिल पर बैठ रहा है। अगर सीटों की बात करें तो यहां बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है। 2017 में उसे रोहिलखंड की 25 में से 23 सीटें मिली थी, जबकि इस बार इस लेटेस्ट ओपिनियन पोल में 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले 6 से 8 सीटें ज्यादा जीत रही है और उसे 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में भी बीएसपी का जितना वोट शेयर कम हो रहा है, उतना ही समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 119 सीटें हैं अवध में। इस क्षेत्र में अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अमेठी और रायबरेली जैसे जिले आते हैं। 2017 में बीजेपी को यहां 38% वोट मिले थे। इस बार यह आंकड़ा 38 से सीधे 41% पर पहुंच सकता है और इसके पीछे एक बड़ा कारण अयोध्या में बन रहा राम मंदिर है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा अवध की अस्मिता और उसकी पहचान से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर 2017 के मुकाबले 10% बढ़कर 22 से 32% हो सकता है। बीएसपी को पिछली बार 23% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 11% घटकर वो सिर्फ 12% वोट पर गिर सकती है आकर, जबकि कांग्रेस को 1% वोटों का नुकसान हो सकता है। ये 7 से 6% हो जाएगी। हालांकि इस क्षेत्र में एक बड़ी बात यह है, यहां बीजेपी को वोट शेयर तो बढ़ेगा, लेकिन उसे सीटों में इसका फायदा नहीं मिल रहा है। 2017 में बीजेपी को यहां 119 में से 93 सीट मिली थी। इस बार यह संख्या 76 से 82 तक रह सकती है। पिछली बार समाजवादी पार्टी को अवध में सिर्फ 9 सीट मिली थी, लेकिन लेटेस्ट ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार समाजवादी पार्टी को 20 से ज्यादा सीटों का फायदा होगा और उसे 34 से 38 सीटें यहां से मिल सकती हैं, जबकि बीएसपी को 8 सीटों का नुकसान हो रहा है और वो इस बार यहां एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी को 2 तरह से फायदा हो रहा है, एक बीएसपी के कमजोर होने से और दूसरा उसने पूर्वांचल और अवध में जिन 6 छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है, वो भी जातीय समीकरणों के आधार पर उसकी सीटें बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को पिछली बार 3 सीटें मिली थी और इस बार उसे 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अब देखिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल की सीटों का हाल, और इसके बाद ओपिनियन पोल की फाइनल टैली आपके सामने होगी। बस थोड़ा सा इंतजार और आपको करना होगा। बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें हैं और पूर्वांचल में है 102 सीट। बुंदेलखंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहां बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल है। 2017 में बीजेपी को यहां 46% वोट मिले थे, इस बार उसे 49% वोट मिल सकते हैं। एक जमाने में बुंदेलखंड को मायावती का गढ़ माना जाता था, लेकिन हमारे नए ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बीएसपी अपने गढ़ में और कमजोर हो जाएगी और उसका वोट शेयर 22% से सीधे घटकर 19% पर पहुंच सकता है और बीएसपी के वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बंट सकते हैं। समाजवादी पार्टी को 2017 के मुकाबले 5% ज्यादा वोट मिल रहे हैं और पार्टी का वोट शेयर 16 से 21% हो सकता है, जबकि कांग्रेस को 5% वोट मिलने का अनुमान है। 2017 की तरह बीजेपी इस बार भी बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें जीत सकती है, यानी यहां 100% सीटें जीत रही है। ओपिनियन पोल में उसकी सीटों की संख्या 17 से 19 के बीच है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान है। बीएसपी और कांग्रेस का भी यहां खाता नहीं खुलेगा, जैसा कि 2017 में भी हुआ था, यानी यहां बीजेपी छाई हुई है। अब पूर्वांचल की 102 सीटों का समीकरण देखिए। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आता है। इसके अलावा गोरखपुर भी इसी क्षेत्र में है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी को जबरदस्त वोटों का नुकसान हो रहा है। 2017 में बीजेपी को यहां 69, समाजवादी पार्टी को 13, बीएसपी को 8, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन नए ओपिनियन पोल में बीजेपी को इस बार 53 से 59 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं, यानी सीधे 10 से 16 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को 26 से 32 सीटों का फायदा हो सकता है। अखिलेश यादव की पार्टी पूर्वांचल में 39 से 45 सीटें जीत सकती है और बीएसपी को भी यहां से 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है।
समाजवादी पार्टी ने कई छोटे छोटे दलों के साथ इस बार गठबंधन किया है, जिसका यहां भी उसे फायदा मिल रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश की फाइनल टैली एक बार आप देख लीजिए। यह है पूरे उत्तर प्रदेश की फाइनल टैली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुल मिलाकर 1% वोट का ही फायदा होता दिख रहा है। यह भी एक बड़ी बात है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद भी 1% वोट शेयर बढ़ रहा है। 2017 में उसे 40% वोट मिले थे, जबकि इस बार हमारे नए ओपिनियन पोल के मुताबिक उसे 41% वोट मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी को 12% वोटों का फायदा हो सकता है। 2017 में उसे 22% वोट मिले थे, इस बार उसे 34% तक वोट मिल सकते हैं। बीएसपी को करीब 10% का भारी नुकसान हो रहा है। 2017 में बीएसपी को 22% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 12% वोट मिल सकते हैं। और कांग्रेस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। 2017 में भी उसे 6% वोट मिले थे और इस बार भी उसे इतने ही वोट मिलने का अनुमान है। यानी ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस बार जरा भी लड़ नहीं पाया। और राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा तो जरूर, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेहनत भी जी तोड़ की है, इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत तो उन्होंने बहुत की है, लेकिन जो वोट शेयर की जो सुई है, ये जरा भी हिली नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए। वोट शेयर के बाद अब आप ये देखिए कि ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार जीत कौन रहा है, क्योंकि आखिरकार आपको जो आपके सामने जो यक्ष प्रश्न है, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सारे आंकड़ेबाजी छोड़िए, अब ये बताइए जीत कौन रहा है। तो जो लोग सीधे इस सवाल पर आना चाहते हैं कि जीत कौन रहा है, अब ये उसका जवाब। 2017 में बीजेपी को 312, समाजवादी पार्टी को 47, बीएसपी को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। लेकिन हमारे नए ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी को 241 से 263 सीटें मिल सकती हैं। यहां हम आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 202 सीट ही चाहिए। यानी नए ओपिनियन पोल में बीजेपी इस मैजिक नंबर को तो बहुत आसानी से पार कर रही है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को सीटों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी लगभग 50 से 60 सीटों का नुकसान लगभग उसे हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत आसानी से अपनी सरकार बना लेगी। समाजवादी पार्टी को 130 से 151 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 4 से 9 सीट और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इस ओपिनियन पोल की अब 5 बड़ी बातें आप नोट कर लीजिए। पहली बात, उत्तर प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर है और कड़ी टक्कर है। दूसरा, बीएसपी समाप्ति की ओर दिखाई दे रही है और उसका वोट शेयर लगातार घट रहा है और उसका वोट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ था। ये देखिए दिलचस्प बात, जब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे तब अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार मायावती दूर बैठकर भी और शायद ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव का फायदा करवा रही है। तीसरा, अखिलेश यादव को सोशल इंजीनियरिंग और किसान आंदोलन का फायदा मिल रहा है। हम लगातार आपको कहते जा रहे हैं, अखिलेश यादव की रणनीति यह है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जातियों के आधार पर लड़ा जाए, जातिगत राजनीति के आधार पर लड़ा जाए, क्योंकि इस गणित में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और इसीलिए उसने 6 छोटी छोटी पार्टियों से, जो कि जातिगत पार्टियां हैं, उनके साथ गठबंधन किया है, जिसका उसे फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि जातियों के आधार पर चुनाव लड़े, ये जो वोटर हैं ये जातियों के आधार पर बट जाएं। चौथी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई लहर इस समय नहीं है और ये भी हम आपको बताते आ रहे हैं, बीजेपी की कोशिश ये है, योगी आदित्यनाथ की कोशिश ये है कि ये चुनाव जातियों पर नहीं धर्म के आधार पर लड़ा जाए और धर्म के आधार पर जब लड़ा जाएगा तो सारी जातियां इकट्ठी हो जाएंगी और फिर वो बीजेपी को वोट करेंगी, जिसमें अखिलेश यादव का नुकसान है। पांचवी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिश के बाद भी कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हो रहा है और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी, ये परिवार के जो 3 सदस्य हैं, इन्हें बैठना चाहिए नतीजा आने के बाद और सोचना चाहिए कि इनकी रणनीति में कहां गलतियां हो रही हैं, इनकी पार्टी में, इनके नेतृत्व में क्या समस्या है। एक बार ईमानदारी से इस परिवार को
अपना एक विश्लेषण तो जरूर करना चाहिए। नहीं तो अभी तो 4-5 सीटें आ भी रही हैं, हो सकता है अगले चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट भी ना आए, नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.